क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले पाएंगे? आखिर क्यों जनता ये अटकलें लगा रही है कि पीएम की कुर्सी पर मोदी के बाद योगी का नंबर आएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद आजाद भारत में मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनकी लोकप्रियता दुनिया भर में है। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ उन्हें टक्कर दे पाएंगे? आज के इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मोदी मैजिक तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे तीसरी बार मोदी सरकार ने जीत हासिल की। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भाजपा सरकार में एक इनफॉर्मल रूल है कि 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रखा जाता है और नए नेताओं को आगे लाने का दावा किया जाता है। और मोदी जी की उम्र लगभग 74 साल तो हो गई है दोस्तों। ऐसे में अगर ये नियम मोदी जी पर लागू हुआ तो आखिर कौन प्रधानमंत्री पद की कमान अपने कंधों पर संभालेगा? दोस्तों, जब ये सवाल आता है तो सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि अगर हम योगी आदित्यनाथ के अंदर पाई जाने वाली उन खास क्वालिटीज की बात करें जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जैसा बनाती है, तो दोस्तों उसमें सबसे पहले आता है पॉपुलैरिटी। हमारे मोदी जी तो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, लेकिन उसके साथ ही इंडिया टुडे के सर्वे में हर साल योगी आदित्यनाथ बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आते हैं। दोस्तों, इसी सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद को लेकर जब लोगों से उनकी पसंद पूछी गई तो मोदी जी को 14% लोगों ने चुना, तो वहीं दूसरे नंबर पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को 11% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी के बाद लोग सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ को ही पसंद करते हैं। और इस पॉपुलैरिटी के पीछे इन दोनों के कुछ ऐसे सिमिलर चीजें जो जनता को ये विश्वास दिलाती हैं कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जहां दोनों ही नेता जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषण ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच उत्साह और ताकत भर देते हैं। दोनों नेताओं के भाषण के स्टाइल में भी काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। खास तौर पर अगर आप मोदी जी के तब के भाषण सुने जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ तो योगी जी बोल रहे हैं। ये दोनों ही नेता बातों को घुमा फिरा कर बोलने के बजाय सीधा सीधा बोलने के लिए मशहूर है और यही चीज युवाओं को पसंद आती है। दोनों के ही भाषणों में आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उनके भाषणों में वो गुस्सा और आक्रोश थोड़ा कम है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तब वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, इन दोनों नेताओं के बीच जो अगली सिमिलर चीज है वो है हिंदुत्व और आइडियोलॉजी को लेकर इनकी कमिटमेंट्स। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी के पुराने नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पास एक पॉलिटिकल एडवांटेज रहा है जो इन्हें फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के पास पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में पूर्ण बहुमत है, जिसकी वजह से इन दोनों नेताओं के पास अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर कोई दबाव नहीं होता। इसीलिए अपनी आइडियोलॉजी को पूरी ताकत के साथ जनता के सामने रख पाते हैं। और दोस्तों, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज जनता के सामने एक हिंदुत्ववादी नेता की बनी हुई है और योगी आदित्यनाथ के भाषण भी ये साफ कर देते हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, हिंदुत्व पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी का जो कमिटमेंट है
वो शायद संघ को भी पसंद आता है। इसीलिए संघ समय आने पर योगी की प्राइम मिनिस्टरशिप की उम्मीदवारी को सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को भी जनता कर्मयोगी और सेल्फलेस वर्कर के तौर पर जानती है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपनी पारिवारिक जिंदगी का त्याग किया है और सिर्फ देश की सेवा करने के लिए ये सब इन्होंने किया। जहां आप बहुत मुश्किल से मोदी जी को अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ मिलते हुए देखेंगे, और योगी आदित्यनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनके घर परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। योगी जी तो अनमैरिड है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि 2020 में योगी जी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना भी अवॉइड किया था। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ग्रहण किया था तो उनके माता पिता दोनों ही नजर नहीं आए थे, जिससे बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ घर परिवार को पूरी तरह से त्याग चुके हैं और एक कर्म योगी बन चुके हैं। अगली सिमिलैरिटी की बात की जाए तो दोस्तों, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ दोनों की पब्लिक इमेज ऐसी है कि इन्हें करप्ट नहीं कहा जा सकता। जहां योगी जी सालों से गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रह चुके हैं और सैकड़ों करोड़ के दान की देखरेख करते रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर इन फंड्स को अपने फायदे के लिए इधर उधर करने का कोई इल्जाम नहीं लगा। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ऑफिशियल घर और गाड़ी को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे योगी जी के पास कुछ भी नहीं है जो उन्हें आम जनता से अलग बनाता है। यहाँ तक कि वो हमेशा एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट से साफ पता चलता है कि उनकी कुल संपत्ति कुछ लाख रुपयों की है, जहां योगी जी के सपोर्टर ऐसा तक कहते हैं कि उनके कुर्ते में कोई जेब भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि योगी जी की इमेज कितनी क्लीन है। हालांकि कई लोग उनके गुस्से और उनकी भाषा पर आवाज उठाते हैं, लेकिन ये योगी जी का अनोखा अंदाज है दोस्तों, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। जहां योगी जी मीठी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि सच्ची बातों का वार करके लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। और दोस्तों, दोनों नेताओं में एक और सिमिलरिटी है और उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है। जहां ये दोनों ही नेता योग करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जहां मोदी जी की तरह ही योगी आदित्यनाथ का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। और ये सभी चीज इन दोनों नेताओं की पब्लिक इमेज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साबित करती हैं अगर मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी में सीनियर लीडर्स की उम्र बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनकी उम्र 75 साल को क्रॉस कर जाएगी 1 साल बाद, और ये पार्टी के नियमों का उल्लंघन होगा। तो देखते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट